सच के साथ ब्रेकिंग 24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और बार्सी टाकली तालुका के अंदर एक घटना घटी थी जिसमें प्रहलाद तुलसीराम शेड़के, जिनकी उम्र 45 साल थी, इनका 28/7/2020 को देहांत हो चुका था। इसी तरह से उसके बाद में 4 महीने बाद में उन्हीं की पत्नी सुनीता प्रहलाद शेड़के, इनका भी 1/2/2023 को निधन हो गया, जिनकी 3 आपत्ति थी। मंगेश प्रहलाद शेड़के, जिसकी उम्र 18 साल, और इसी तरह से उनकी दूसरी बेटी सावित्री, जिसकी उम्र 16 साल, जो अभी 10वीं क्लास में पढ़ रही हैं। इसी तरह से छोटी बेटी राधिका, इसकी उम्र 12 साल है और ये 6ठी क्लास में अभी पढ़ रही है। तो हम इस कुटुंब के पास अभी मौजूद है, जिनके हमने इससे पहले एक न्यूज़ चलाई थी, उस न्यूज़ को लेकर कि भाई इनका कोई सहारा बने। इसी तरह से हम यहाँ पे एक कुटुंब से आपको मिलाते हैं। बेटा, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम मंगेश प्रहलाद शेड़के। अच्छा, मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, 12वीं क्लास में पढ़ते हैं आप। और आपके मम्मी का और पिताजी का देहांत किस वजह से हुआ था, बताइए बेटा। सर, मेरे पिताजी की सब दोनों किडनी चली गई। अच्छा, किडनी चली गई थी। और मम्मी को क्या हुआ था? का 2 बार ऑपरेशन हुआ। अच्छा, वो सक्सेस नहीं हुआ। फिर अच्छा। तीसरी बार हुआ, वो सक्सेस हुआ, लेकिन उसके 8-9 महीने के बाद वो मर गया। अच्छा बेटे, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 20 क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, 10th क्लास में है अभी आप। कहाँ से ले रहे शिक्षण अभी? अमरावती। अच्छा, मम्मी पापा के जाने के बाद में इनको कोई सहारा नहीं बचा, इसलिए हमने इनकी न्यूज़ हर जगह शेयर की कि भाई इनको कोई मदद करे। तो इसी तरह से कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। तो इसी तरह इनको मदद करने के लिए पातुर शहर से डॉक्टर श्रीकांत बोरकर साहब ये इनके लिए आगे बढ़े और इन्होंने इनके लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। और इन बच्चों को कपड़े और स्कूल के दफ्तर वगैरह दिलाए हैं। इसी तरह से इन्होंने घर पहुंचकर उनसे ये कहा कि बेटे, आज के बाद में मैं आपका शिक्षण का पूरा खर्च और आपकी शादी का पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार हूं। तो ऐसी हस्ती से हम यहाँ पे मिलने जा रहे हैं, जिनको हम मिला रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। जी, मैं श्रीकांत समाधान जी बोरकर। अच्छा। मेरा एक गोरक्षण संस्था है, उसका अध्यक्ष हूँ मैं पातुर में। अच्छा। और ये इरफान भाई और श्याम जी ठग, इनके चलाए हुए न्यूज़ मीडिया के माध्यम से मुझे यह अनाथ बच्चों की माहिती मिली। अच्छा। मेरे पूजनीय पिताजी समाधान जी बोरकर, अच्छा। इनका आदर्श सामने रखते हुए वो यही काम करते थे। आज अगर मेरे पूज्य पिताजी रहते तो शायद इन बच्चों को ऐसे ही कुछ मदद करते थे। बराबर। तो अपने पिताजी को असली मायने में इस तरह के काम करके श्रद्धांजलि देना, यह मेरा मकसद है। दूसरा विषय कि हम मानव है, मानव जन्म में आना, मानव जन्म प्राप्त करना, यह बड़े नसीब की सौभाग्य की बात है। लेकिन दुर्भाग्य की बात तब होती है जब मानव ही मानव के काम नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मानवता का एक रिश्ता लेके आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला। वैसे ही मैं दौड़ते हुए टिटवन गया। वहाँ पे इन बच्चों के क्या रियलिटी है वो हालात सब देखे, और तभी मेरे दिमाग में बहुत ही मैं सुन्न हो गया सब देख के। और तभी मैंने फैसला लिया इन छोटे छोटे बच्चों को यह संज्ञान होने तक के, जब तक कि ये अपना खुद का पैर पे खड़े होके या अपना खुद सब कुछ संभाल नहीं कर सकते, या इन दोनों लड़कियों की शादी नहीं हो सकती, तब तक के इन सब का खर्च, शैक्षणिक खर्च रहो, आरोग्य का रहो, या जो भी मेरे से अच्छा काम हो सके वो सब मैं जिम्मेदारी लेने के लिए मंजूर हूँ। 20 या 22 साल तक के, या ये दोनों लड़कियों की शादी नहीं हो जाती तब तक के मैं ये करते रहूँगा। तो इस तरह से देखिए आपने कि ये हर काम, हर इनके इसमें मदद करने के लिए तैयार है। और हम हमारे चैनल सच के साथ ब्रेकिंग 24 न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को ये कहना चाहेंगे